ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग का समन्वय। तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह। क्या श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहोगे? देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है। अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्यामी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए, वह कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सही जगह रह सकता है, परंतु वे अमुक बैठक में प्रायः रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। सब लोग आनंदित हुए। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, जब पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पकाता है तब उसको रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग उसका अवलंबन है। वह नेति नेति विचार करता है, ब्रह्म न यह है न वह, न जीव है न जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या नामक रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है, यह मुँह से नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी, परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं, यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि हैं। उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है, वे स्वयं ही ये 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। सब हंसते हैं। भक्त का भाव कैसा है जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और यह भी, तुम मेरे पिता या माता हो। तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त यह कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन साधकर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करना है। परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। वेद तथा तंत्र का समन्वय, आद्याशक्ति का ऐश्वर्य। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, उनकी अमृतमय वाणी सुन रहे हैं। उन्हें सुध नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। भौरा फूल पर बैठने पर क्या भनभनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालियों के चित्तकर्षण दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगा जल फेनमय तरंगों से भर गया
और उससे आवाज़ होने लगी, परंतु यह आवाज़ भक्तों के कानों तक न पड़ी। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं केवल हंसमुख, आनंदमय, प्रेमांजित नेत्र वाले एक अपूर्व प्रियदर्शन योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्वत्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव, जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है, परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार किया जा सकता है। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को भी सोच सकता है। दूध कैसा है? सफ़ेद। दूध को छोड़कर दूध की ध्वलता नहीं सोची जा सकती, और न बिना ध्वलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़कर ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नित्य को। आद्याशक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती है। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे यह सब बात करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम का और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी। एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं, और एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं, और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई ब्रह्म कहता है, और कोई काली, कोई राम, हरि, ईशा, दुर्गा आदि। केशव सहास्य कहते हैं। यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही हैं। महाकाली तथा सृष्टि प्रकरण। वे नाना भावों से लीला कर रही हैं। वे ही महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली, श्यामा काली हैं। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है, वर भयदायिनी है। गृहस्थों के घर में उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा वाली यही काली पूजा की जाती है। शमशान काली की संहार मूर्ति है। शव, शिव डाकिनी योगिनियों के बीच शमशान में रहती है। रुधिर धारा, गले में मुंडमाला, कटी में नरहस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती है।
घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हांडी होती है और उसमें तरह तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, केशव तथा और लोग हंसने लगते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य: हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हांडी रहती है। उसमें वे समुद्र फेन, नील का डाला, खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांधकर रख देती हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकालती हैं। माँ ब्रह्ममयी सृष्टिनाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती है। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती है, फिर संसार के भीतर रहती है। वेदों में उड़नाभ की बात है, मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली ब्रह्म, काली निरागुण और सगुण। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है। समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पर पास जाकर देखोगे तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पर पास जाकर चुल्लू लेकर देखोगे कोई रंग नहीं। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। भाव यह है, मेरी माँ क्या काली है, दिगंबरी का काला रूप हृदय पद्य को प्रकाशपूर्ण करता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती हैं, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।